तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसी हवसी टीचर को जिसकी अपने ही स्टूडेंट को देखते ही कच्ची गीली हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी कच्ची की पुच्ची के अंदर उसे लेकर के कुच्ची पुच्ची कैसे करती है, कहाँ करती है, क्यों करती है, कितनी बार करती है, किसके साथ करती है, किस किस पोजीशन में करती है और किस किस फ्लेवर में करती है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी का नाम है बैड सिस्टर और ये रिलीज हुई थी ईयर 2016 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु अगर तुमने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय शिवाय वाले चैनल पर कुछ कम वीडियोस आएंगी, उसकी जगह इस चैनल पर भर भर के वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी हाई लेवल मूवीज के लिए। और इस वीडियो को तो कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में पड़ा है एक तगड़ा सा रैप। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी का पहला मेन कैरेक्टर जेसन, जिसको मेरी ही तरह म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है। बस डिफरेंस इतना है कि इसकी आवाज अच्छी है। खैर क्या कर सकते हैं, बैक टू द मूवी। यहाँ पर जो जेसन है वो अपनी म्यूजिक की वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया में डालता रहता है। खैर यहीं पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं अपनी मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर को, जो कि एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार देती है और उसके कपड़े छीन कर उसे पहन लेती है। यहाँ पर हम जेसन को देख पाते हैं जो कि अपनी बहन के साथ अभी अभी अपनी समर वेकेशन को कंप्लीट करके स्कूल पर वापस आया है। और यहीं पर हम उस लड़की अर्थात सोफिया को देख पाते हैं जिसने अपना नाम सोफिया बताया है, जो कि इस कैथोलिक स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट हुई है। खैर ये सब कुछ निपटा कर जब सोफिया अपने रूम में जाती है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो जेसन की ही वीडियोस को देख करके अपनी झील का पानी बहाने लगती है। खैर इसके अगले दिन जब सोफिया क्लास में पहुंची तो यहाँ पर जेसन को देखते ही उसकी कच्ची गीली हो जाती है। खैर किसी तरह से कंट्रोल करते हुए वो उसके पास जाती है, पर तभी उसकी ही जस्ट पीछे बैठी हुई एक बंदी जिसका नाम सारा है वो जेसन के साथ लबर लबर करने लग जाती है। यहाँ पर सोफिया की ये देख करके तो झाड़ियां ही जल गई, पर किसी तरह से वो खुद पर कंट्रोल करती है और बहुत प्यार से दोनों को बड़े अच्छे से समझा देती है कि क्लास में लड़के और लड़की आपस में बातचीत नहीं करेंगे वरना मैं खड़ा कर दूंगी, अब बेंच पर खड़ा कर दूंगी। जिसकी कुछ देर के बाद छुट्टी हो जाती है और हम देख पाते हैं सोफिया जाती है जेसन के पास और उसे कहीं ना कहीं डाउट था कहीं ऐसा तो नहीं सारा उसकी बंदी हो। तो वहां जाकर के वो उससे पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर सोफिया के तो मानो जैसे नीचे से फव्वारे ही छूट उठे हो, पर जितनी खुशी उसे अभी हुई है उतने ही फड़वे लग जाते हैं अगले सीन में, जब वो देखती है जेसन और सारा को चुम्मा चाटी करते हुए। वो दोनों सोफिया को भी देख लेते हैं कि वो ये सब कुछ देख रही है, जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पर यहाँ पर सोफिया को ऑलरेडी समझा दिया गया था कि सारा से ज्यादा मत उलझना, क्योंकि जो उसके डैड थे वो इस स्कूल के सबसे बड़े डोनर थे। तो ऐसे में अगर उनकी बिटिया से उंगली करोगी तो वो डोनेशन देना ही बंद कर देंगे, सैलरी के नाम पे 4 चिल्लर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मजबूर होकर के सोफिया उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, पर वो जेसन को एक कोपचे में ले लेती है। सिर्फ समझाने के लिए गुरु, अभी रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, आएगा वो वाला सीन भी आएगा, थोड़ा सब्र करो। खैर यहाँ पर कोपचे में ला करके सोफिया उसे समझाती है कि इस तरह से चुम्मा चाटी नहीं करते बाबू, ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे घर पर मिले। यहाँ पर हम देख पाते हैं उसी शाम जेसन जाता है अपनी मैम से मिलने के लिए, पर यहाँ पर सही समय देखते हुए सोफिया उसके आते ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है और इस तरह से प्रिटेंड करती है कि उसे घंटा पता ही नहीं है कि दरवाजा खुला है। भाई साहब इस लड़की का लॉजिक ठीक www.gapagap.com वाली जो मूवीज होती है ना उनके लॉजिक की तरह है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता कि जो नलका साफ करने के लिए आया है वो उनका गला क्यों साफ कर रहा है, वो भी अपने औजार से। खैर यहाँ पर जेसन ठहरा मेरी तरह भोला भाला मानुस, तो उसकी फटके 44 हो जाती है कि आखिर मैडम जी ये कर क्या रही हैं। तभी वो उन्हें बिना बताए वहां से चला जाता है। सोफिया भी उससे नहीं रुकती, क्योंकि उसे जो करना था वो तो उसने कर ही दिया और उसे कंफर्म था कि आज रात जेसन उसके ही नाम की मुट्ठी चलाएगा, जो कि होता भी है। वो पूरी रात मैडम जी को याद कर करके मुठिया चलाता जाता है। अगली सुबह हम देख पाते हैं लौंडे को कमजोरी भी आ गई है। खैर कुछ देर के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ पर सोफिया जेसन का घर पता करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर पीछा करने के बाद जब उसे घर
पता चल जाता है तो वो उसी रात उसे ताड़ने जाती है। पर यहाँ पर जेसन को इतने में ही सारा का कॉल आ गया, जिसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैडम जी के कच्चे बादाम में किसी ने मिर्ची बो दी हो। जिसके बाद मैडम जी वहीं पर डिसाइड करती हैं कि अब हो ना हो मुझे सारा को स्कूल से निकलवाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो चुपके से सारा के रूम में पहुंच जाती है और वहां पर उसकी बुक्स के बीच में ड्रग्स रख देती है और अगले दिन वो जानबूझ करके पूरे स्कूल में चेकिंग करवाती है और यहाँ पर सारा पकड़ी गई, पड़वे लग गए और इस वजह से सारा को स्कूल से निकाल दिया गया। खैर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेसन के रूम से भी एक वाइन की बोतल मिली है। अब भैया जी जेसन की तो ये देखते ही फट के 64 का स्क्वायर हो गई, क्योंकि उसने तो आज तक हुक्के के छल्ले तक नहीं बनाए, ऐसे में वाइन की बोतल उसके रूम में क्या कर रही है। पर यहाँ पर मैडम जी किसी तरह से उसे बचा लेती है ये ज्ञान पेल कर कि चलो बच्ची की पहली ही गलती है, ऐसे में हमें उसे माफ कर देना चाहिए। यहाँ पर बाकी के सभी लोग उसके डिसीजन पर एग्री कर जाते हैं और उसे माफ कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके रूम में वाइन की बोतल मैडम जी ने ही रखी थी, क्योंकि वो जेसन को बचाकर उसकी नजरों में हीरोइन बनना चाहती थी। मतलब तुम देख रहे हो मेरे भाई, सिर्फ बिल्लियों के पीछे ही इतना क्रेज नहीं है कि दुनिया लड़ी मरी जा रही है, यहाँ पर कुछ बिल्लियां भी काले नेवलों के लिए इस कदर से संघर्ष कर रही हैं। खैर ऐसी किस्मत तो किसी किस्मत वालों की ही होती है, वरना अगर हमारी तुम्हारी बात करें मेरे भाई तो साला 8000 देने के बाद भी स्कैम हो जाता है। हाँ अब तुम बोलोगे 6000 रेट है तो मेरे भाई रेट बढ़ गया है, पता कर लो। इसके अगले सीन में हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं सोफिया को, जो कि काफी रिच होती है और वो कोई भी नन वगैरह नहीं है। एक्चुअल में वो तो एक रिच पर्सन की बेटी है और यहाँ पर उसने एक दिन यूट्यूब पर जेसन का ही एक वीडियो देखा था, जिस वजह से उसे देखते ही उसकी कच्ची ने फव्वारे छोड़ दिए और वो तुरंत ही डिसाइड कर लेती है कि अब कैसे भी करके उसे जेसन का नलका अपनी चैम्बर लाइन में लेना ही लेना है। जिसके बाद से ही वो ये संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसे पता चला कि जेसन के स्कूल में एक टीचर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर वो अपने सोर्स के थ्रू पता लगवाती है कि कौन टीचर वहाँ पर जा रही है। तभी रास्ते में उसने उसे रोका, पकड़ा, पेला, फड़वे लगा दिए और उसकी ड्रेस लेकर पहुंच गई उसकी आइडेंटिटी में। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु वीडियो में आपने तगड़े वाले गपा गप सीन नहीं देखे होंगे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है गुरु। हमने ज्यादा लबर लबर की तो यूट्यूब घर में घुस के पेलता है। तो ऐसे में अगर आप देखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन जिसमें कोई भी कट ना हो, कोई भी ब्लर ना हो, बल्कि मूवी में जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो दिखाए जाएं, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे नए वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर इसके अगले सीन में हम रात में सोफिया को जेसन के रूम में देख पाते हैं, चूंकि उसके पास आई है टपाटप के लिए। पर यहाँ पर जेसन स्टार्टिंग में उसे मना करता है, परंतु मेरे भाई ये हार्मोन्स जीने कहाँ देते हैं। जैसे ही वो उसके साथ चाटना पोछना स्टार्ट करती है, यहाँ पर जेसन भी पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेसन भी उसे पूरा सपोर्ट करने लगता है और यहीं पर वो उसे अपना एक गाना सुनाता है। कौन सा आप भी सुनो। हाँ अंदर की गर्मी से चूर, वाइग्रा 100 mg का पूरा गुरूर, अभी कहाँ पेली है अभी तो पेलूंगा वह हुजूर, नल्ले पेले हैं नाप नाप के हम जैसे 3 घंटे पेले एक सांस में, फिर कच्चा दूध पीकर पेलू मैं टाप टाप के, कामसूत्रा के सारे पोजीशन पेल रखे हैं, 1 नाइट के सारे गेम मैंने खेल रखे हैं, मैं तो कभी न छोड़ता सील पैक मैं ही तोड़ता, मेरा बजाया हुआ रसियन किसी और के पास न टिकता, बिकॉज आई एम पेलम किंग। खैर ये गाना सुनने के बाद तो सोफिया भी चढ़ जाती है 7वें आसमान में और फिर उसके बाद वहीं पर घोड़ी बन के यहाँ पर जेसन की लोड़ी लगाती है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि सोफिया ने उसकी वीडियो भी बना ली है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। यहीं पर हम जोई को देख पाते हैं जो कि जेसन की बहन है और उसे कहीं ना कहीं मैडम जी के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। मैडम जी भी समझ गई कि ये लड़की भी आगे चल के खतरा बन सकती है, तो वो उसे जबरदस्ती एक चीटिंग में फंसा करके उसे स्कूल से निकालने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर चलो प्रिंसिपल ने थोड़ी सी अपनी अकल यूज कर ली, जिस वजह से वो उसे नहीं निकालती और ये कहती है कि चलो ये हमारे स्कूल की काफी ब्राइट स्टूडेंट है, एक बार गलती कर दी होगी, हमें इसे माफ कर देना चाहिए। खैर उसी रात हम जेसन को देख पाते हैं जो कि सोफिया के घर पर आया हुआ है उसकी एक पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर पार्टी हो रही है। यहीं पर सोफिया को पता नहीं क्या होता है, वो उसे एक कुपचे में ले जाकर चाटने लगती है। जेसन भी उसे चाटने में लग गया था, पर अगले ही पल उसे अपनी टीचर का ख्याल आया कि किस तरह से उसने अपनी टीचर को चटकाया था, और ये ख्याल उसे थोड़ा सा गिल्टी फील कराता है, क्योंकि उनका स्कूल ही थोड़ा सा कैथोलिक टाइप का था और ऐसे में ये लोग ये कांड कर रहे हैं तो बेचारे को काफी बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आकर वहीं पर रखी हुई नींबू शिकंजी
पीने लगता है। इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया जो कि उसे नींबू शिकंजी पीते हुए देख लेता है और उसे अरेस्ट करने लगता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं सोफिया को। दोस्तों ये अभी भी उसका पीछा कर रही थी। मतलब तुम देख रहे हो इस उंगलीबाज लड़की को, इस कदर कोई हमारे प्रेम में पड़ जाए तो कसम से जीवन ही सफल हो जाए। खैर यहाँ पर सोफिया उससे कुछ ज्ञान की बातें पेल करके जेसन को छुड़ा लेती है। खैर अब बाबू को बचाया है तो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे ले जाती है ओयो में और यहाँ पर वो पूरी तरह से अनबॉक्स होकर उसके सामने चली आई कि बाबू चलो अब थोड़ा सा कंपा पिला ही दो। पर यहाँ पर बाबू के तो अलग ही नखरे हैं। यहाँ पर कंपा तो छोड़ो, वो अपना पंपा ही उसके सामने नहीं खोलते और वहाँ से उसे ऐसे ही उंगली चलाने छोड़कर चले आते हैं। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं यहाँ पर सारा स्कूल में कम बैक करती है क्योंकि उसके जो बाप थे ना उन्होंने पैसा भर दिया था। एक यहाँ पर हम मिडिल क्लास वाले हैं, साला एक बार स्कूल से घर में कंप्लेन क्या पहुंच जाए तो घर वाले तो इस तरह बोलते हैं कि पेलो साले को, हम मानते हैं इसी की गलती होगी, मार मार के इसको कुत्ता बना दो, साला 4 टांगों पे चलने लगे। और एक इसके पप्पा हैं, भैया जी पैसा भर दिए कि हमारी बिटिया पढ़ेगी, तुम मुंह खोलो हम तुम्हारा मुंह भर दें, पैसों से बे पैसों से। खैर यहाँ पर अब सोफिया के अरमानों के तो फड़वे लग चुके हैं क्योंकि सारा स्कूल में वापस जो आ गई है। ऐसे में वो अपने बाबू को ही चाटती रहेगी, सोफिया को तो सूंघने भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो पहले तो जाकर के जेसन को उससे दूर रहने को कहती है। वो उसे इस बात के लिए मना कर देता है। टीचर की तो इस तरह से सुलगी कि वो उसी दिन जाकर के सारा को पीट पीट करके उसकी कर देती है। यहाँ पर उसने ये सब कुछ इतनी सफाई से किया था कि पुलिस भी उसे एक एक्सीडेंट ही समझती है। पर अब तक जेसन के माइंड में भी ये बात बैठ गई थी कि ये टीचर कम और फटीचर ज्यादा है। यहाँ पर जेसन उसके पास कन्फेस करने के लिए जाता है पर सोफिया उसे उसकी ही गपागप वाली वीडियो दिखा करके धमका देती है कि अगर बाबू तुमने कुछ भी बोला या अपनी पैंट किसी और के सामने खोला तो अगले दिन तुम मिलोगे www.gapagap.com पे, वो भी फुल HD में लाइव। इस वजह से जेसन की फट जाती है और वो इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करता। पर यहाँ पर हम देखते हैं अपनी सस्ती मुकेश बख्शी को, उसकी ही सिस्टर, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं सोफिया पर शक था तो वो उससे कहती है कि हमें सोफिया के बारे में सच पता करना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हम उन्हें देख पाते हैं कि वो लोग सोफिया के रूम में हैं और यहाँ पर काफी देर तक छाटो के बाद उन्हें सोफिया का एक लैपटॉप मिलता है, जिसे चेक करने पर पता चला कि भाई साहब सोफिया एक्चुअल में सोफिया है नहीं, वो जिस लड़की को सोफिया ने मारा था वो सोफिया थी और इस लड़की का नाम तो लॉरा है। जी हाँ, लॉरा ने ही इनकी लाइफ के लॉरे लगा दिए। खैर अब सच पता करने के बाद ये लोग सीधा पहुंचते हैं प्रिंसिपल के पास और वहाँ पर उसे सच बताते, पर इससे पहले ही हम देखते हैं प्रिंसिपल को जिसने ऑलरेडी लॉरा को बुला रखा है। और यहाँ पर वो लॉरा से पूछती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारे घर से बार बार मुझे कॉल आ रहा है कि लॉरा तो कभी भी वीकेंड में घर ही नहीं आती है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसके सामने ही सोफिया के घर पर कॉल करने लगती है। अब भाई साहब वो लॉरा का घर तो है नहीं, वो तो सोफिया का घर है और वो उसकी आवाज सुनते ही पहचान लेंगे कि ये लड़की सोफिया नहीं है। इस वजह से लॉरा के लॉरे लगने वाले थे तो वो इससे पहले ही उनसे फोन छीन करके उन्हें पीट पीट करके उनके ही लॉरे लगा देती है। यहाँ पर अब तक लॉरा को भी समझ में आ गया था कि इन दोनों बहन के लॉरों को भी मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो वो उन दोनों के भी लॉरे लगाने के लिए उनके पास भागती है। पर इतने में ही पीछे से प्रिंसिपल, जिनके अभी पूरी तरह से लॉरे नहीं लगे थे, वो आकर के उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद ये तीनों ही मिलकर के किसी तरह से उसके लॉरे लगा देते हैं और फाइनली लॉरा लवरेश्वरम निकल जाती है। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मूवी की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो गई है। ये सभी लोग